जय श्री काल भैरव। आज आपको एक नई वीडियो सीरीज़ में मैं अपने एक साधना काल की एक बेताल साधना के अनुभव आपके साथ साझा करने का मन बनाया। तो इस वीडियो में कई वर्ष पहले एक कपालिक हमारे गुरुजी थे और बहुत उग्र रहते थे, बहुत बदतमीजी से बात करते थे। अधिकतर लोग उनके चेले उनको बाहरी रूप से ही देख के भाग जाते थे छोड़ छोड़ के। लेकिन एक बार मैंने उनको देखा कि उनको गाली देते हुए भी भीतर उनकी आंखों में कुछ ऐसा परीक्षण का चमक रहती थी कि उससे मुझे भान हुआ कि ये बाहर कुछ और हैं। बाहर भले ही कितने कठोर हों, कितनी ही परीक्षा ले रहे हों, चाहे कितना ही गाली गलौज कर रहे हों, मार रहे हों, लेकिन अंदर से ये जांचते परखते रहते हैं, देखते रहते हैं हर चीज़ों को। इसी प्रकार से मारते डांटते जांचते परखते साधकों को आगे ले जा रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा साधक नहीं थे। कारण ये था कि उनकी परीक्षाएं बहुत कठिन थीं। और मैं भी जब गया तो मैं भी कई दिनों तक उनका प्रतीक्षा करता रहा, दूर बैठे बैठे। पत्थर उठा उठा के मारते थे, गाली देते थे। डर लगता था कि पता नहीं गुस्सा हो जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, क्या पता। फिर भी मैं प्रयासरत रहा और एक दिवस जब मैं उनके पास और निकट आने का प्रयास कर रहा था तो देखा वो नदी किनारे सूखे पेड़ की ओट लेके विपरीत दिशा में देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं शायद थोड़ा सा निकट आ सकता हूँ उनके। तो मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अचानक से शायद दूरी 10 कदम या 15 कदम रह गई होगी, वो पलटे और वहीं से उन्होंने उठा के पत्थर फेंक के मारना शुरू करा और गाली देना शुरू करा। मैं वहीं बैठ गया चुपचाप। तो वो शांत हो गए। ये कई दिनों के बाद कि ऐसा मौका मुझे मिला कि कोई नहीं था और मैं वहाँ पे उनके 10-15 कदम 20 कदम करीब पहुँच चुका था। नग्न रहते थे, एक खप्पर था, उसी में ही खाते थे। वो खप्पर ही उनकी ज़िंदगी थी और कुछ नहीं था। बाकी जो शिष्य आते थे चले जाते थे, कुछ दिन रहते थे चले जाते थे। तो मैंने जब वहाँ पे झुक के बैठ गया, वहाँ पे उनके पत्थरबाजी से रुकने के कारण, तो शाम का समय था, गोधूली थी, हल्का हल्का नारंगी प्रकाश आकाश के एक क्षितिज में बिखरा हुआ था। हल्की सी मुझे नींद सी लगी और मैं वहीं लेट गया। शायद नींद थी या ध्यान की अवस्था थी, मुझे ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने मेरी तरफ ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, और मैं कितनी देर लेटा रहा मुझे ये भी नहीं पता। थोड़ी देर में मुझे ऐसा आभास हुआ उस निद्रा में, उस ध्यान अवस्था में, कि जैसे मेरे ऊपर बहुत तेज गंगाधार बह रही है, मेरे ऊपर गिर रही है। अचानक से मेरी जब आँख खुली तो देखा मैं वो कपालिक जो है मेरे ऊपर मूत्रदान कर रहे थे। और बस मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, प्रभु अब तो आप आ गए, चाहे जिस भी उद्देश्य से आए, अब तो आप आ गए, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो भी ठहाके लगा लगा के हंसने लगे कि चल तूने पा ही लिया, तूने पकड़ ही लिया। फिर उन्होंने पहुंचा मुझे और बहुत कुछ खाने के लिए दिया जो उनके पास लोग रख जाते थे, जैसे दूध रख गए या कुछ मदिरा रख गए या कुछ फल फ्रूट रख गए, कुछ भी रख गए। वहाँ पर से उन्होंने मुझे उठा के कुछ दिया खाने के लिए। तो मैं पकड़ा रहा, खाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों आए हो?
मैंने कहा मैं तो बस भटक रहा हूँ, मैं तो बस ढूंढ रहा हूँ। कुछ घटनाएं घटी हैं मेरे साथ जिसको मैं कई लोगों के साथ साझा करना चाहा, लेकिन उनकी क्षमता नहीं थी शायद, या उनके साथ अपना अनुभव नहीं रहा, तो उसको नहीं समझ पाए। तो बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ साधनाएं कराऊंगा, उससे पहले दीक्षा तो मैं देता हूँ, दीक्षा का मंत्र देता हूँ, उसको जाप करना शुरू करो। कई दिनों की कठिन परीक्षाओं के बाद, इतने सारे पत्थर खाने के बाद, गाली खाने के बाद एक ऐसा समय आया था। अब परीक्षाएं उनकी लगातार चालू थी। अभी भी मुझे एक अलग दृष्टि से वो देखते रहते थे कि ये क्या है, क्या करेगा, क्या करना चाह रहा है, कैसे शब्द निकल रहे हैं, क्या सोच रहा है, सब उनको पता था, क्योंकि मैं तो बोलता ही वैसे बहुत कम था। तो जब अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास का समय था, नदी किनारा था, तो उन्होंने अपना कुछ जो भी कपाली क्रियाएं होती हैं करना शुरू करा। मैं बैठा हुआ था। मुझे नदी में नहा के आना था। मैं नदी में नहाने गया। ठंड थी हल्की, और निर्वस्त्र होके वहाँ अग्नि के समक्ष मुझे बैठाला गया। उनकी मंत्र बुदबुदाहट चालू थी। बहुत सारी शक्तियों का आक्रोश मुझे दिख रहा था वहाँ पर। जो पेड़ था, पेड़ के पास कितनी शक्तियाँ थीं, इनके पास कितनी शक्तियाँ हैं, और सब जैसे खाने को तैयार, नोचने को तैयार। तो एक पल मुझे लगा कि शायद कहीं मेरी बलि तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ये मान्यताएं हैं कि शुद्ध जो आत्मा है, जो शुद्ध चेतनाएं हैं, उनकी बलि बहुत सारी सिद्धियों को देने के लिए लाभदायक होती है तंत्र के कुछ विधाओं में। नहीं, उस बात को मैंने जाने दिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब जब आए हैं तो सब कुछ छोड़ के ही आए हैं, और जब उद्देश्य बड़ा है तो ये छोटी छोटी चीज़ें, शरीर की मृत्यु या एक जन्म की मृत्यु, 10 जन्मों की यात्रा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो क्षणिक है। वो तो हम 100 साल जी लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए 100 साल, लेकिन जब आपकी चेतना इतनी स्प्रेड हो जाती है, इतनी फैल जाती है, आप ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो आप देखते हैं अपने सारे जन्मों को 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर सारे जन्मों का खेल खत्म हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं बुलबुला है। बुलबुला ऐसा नहीं कि आपने देखा साबुन का बुलबुला टूट गया और ऐसा नहीं है। वो बुलबुला दूसरा है जब आप उसको देख पाते हैं उस दृष्टि से, उस ज्ञान से। जब आप देखते हैं कि ये तो मैं अपने ही सारे जन्मों को और सारे जगत के जन्मों को और सारे जितना भी चराचर जगत है, दृश्य अदृश्य है, सबको जब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में घटता देखते हैं, बनता टूटता देखते हैं, बनता टूटता देखते हैं, तो आपको भान होता है, तब आपको ज्ञान होता है, तब आपको बोध होता है कि ये तो बुलबुलाई है, क्षणिक है। तो इतना मैं छोड़ के जब चलता था तो फिर ये तो अपनी बलि दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी मंत्रों का जो उच्चारण था बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। ऐसे मंत्र थे समझ में नहीं आ रहे थे, साबर भी थे, भराटी भी थे, अजीब से मिक्स मंत्र थे, और चारों तरफ चील कौवों की आवाज़ें, उधर दूसरी तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें जानवरों की। फिर अचानक से पानी में कुछ हलचल हो जाना, कुछ ऐसा लगे नीचे से निकला और ऊपर से अंदर गया। पानी भी वहाँ का जो था ठंडा था, और जहाँ मैं बैठा था वहाँ रेत थी उस समय। बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे, कुछ नुकीले थे, कुछ गोल थे। वहीं पर ही उनका उच्चारण लगातार तीव्र होता चला गया, और अचानक से उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ उनके गाली भरे शब्द ही रहते थे हमेशा। कहा, रे तू तो है ही नहीं, किसको मैं दीक्षा दूं? तेरा तो ऊपर वाला माला खाली है, किसको दीक्षा दूं? कहाँ गया तू? क्यों आया तू? ऐसे करके उनकी बड़ी अड़भंग सी भाषा थी, बड़ी अवघड़ टाइप भाषा थी, कपालिक भाषा थी, बिल्कुल ना समझ में आने वाली। कोई अगर सामान्य व्यक्ति। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो ज़रूर
इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री काल भैरव।